रामानंद क्लासेज में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति सीरीज 3 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे एक एक। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे मैंने आपको फार्मूले निकाल करके बताए। अब मैं यहां सारी निष्पत्तियां आपको लिख रहा हूं। तो उससे पहले आपको मैंने एक बात ये भी बताई थी कि टेन थीटा बराबर हमने प्रूफ किया था साइन थीटा बटे कोस थीटा। कॉट थीटा बराबर आपने कोस थीटा बटे साइन थीटा। आपने एक व्युत्पन्न यानी प्रतिलोमी भी देखे थे कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो अब मैं यहां इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पदों को लिख रहा हूं, जैसे कि साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में, कोस थीटा के रूप में, टेन थीटा के रूप में, कॉट थीटा के रूप में और कोसेक थीटा के रूप में कैसे इंटरचेंज करोगे। तो अब पहले पद की जो हम बात कर रहे हैं वो मैंने लिया है साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में आप साइन ही लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प भी नहीं है। लेकिन कॉस को आप साइन के रूप में यहां से लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट आप लिख सकते हैं। अब साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में देखिए, साइन के रूप में तो ये ऊपर साइन है ही, लेकिन कॉस का आप साइन के रूप में ये वैल्यू देख चुके हैं यहां। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा वटे √1 - साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी मैं उधर लिख गया। साइन थीटा वटे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस। अब ये कॉस के रूप में है, जबकि हमको इसे किस में बदलना है, साइन के रूप में। और कॉस को साइन के रूप में हमने लिखा है क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा। अब आपका कौन सा ये बच्चा, आपका कोसेक। तो कोसेक का हम लिख रहे हैं 1/sin।
ये आपका कोसेक का तो 1/sin ही होगा, 1/sin ही होगा। अब सेक की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं बच्चा, आपका कौन सा, सेक। तो सेक का मतलब होता है 1/cos। अब 1 और cos को अभी जस्ट आपने लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसका एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि आपसे कहा गया इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5। अब आपको रेशोज की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लाल बटे कक्का रटे या आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये रटे। तो अगर आप इसको सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपके पास आ जाए, आपको कहीं भी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहां मैं cos की वैल्यू निकाल रहा हूं, इनके सामने ही देखते जाना आप कि √1 - 3/5 का होल स्क्वायर और √1 - 9/25। अब देखिए यहां 25 आपका एलसीएम आ गया, तो 25 - 9 रूट, और यहां आपका ये √16/25 यानी कि 4/5। अब tan का, तो tan का यानी sin का तो है हमारा वैल्यू 3/5 √1 - 3/5 का होल स्क्वायर। और ये मैं अभी हल करके आया हूं, जो आपका कितना आ रहा है 4/5। तो मैं इसको सीधा लिख दूं यहां 3/5 बटे 4/5। 5 से 5 कटा तो आपका ये आएगा 3/4। ये आपकी जो वैल्यू है 10 की आ गई। अब देखिए एक कोट की बात करते हैं। तो अभी जस्ट हम निकाल करके आए हैं कि ये आपका 4/5 है 1 - sin स्क्वायर, तो 4/5 बटे 3/5। 5 से 5 आपका क्या आ गया 4/3। अब थोड़ा देखना यहां बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए कि 1/3/5 इसको अपन 5/3। अब रहा आपका सेक, तो 1 और इसको अभी हम सॉल्व करके आए हैं, वो आपका 4/5 यानी 4/5। तो ये आपका क्या हुआ 5/4। क्या ये एक त्रिभुज से जो हम राइट एंगल से रेशो बना करके लाए थे उस हिसाब से, और इसमें क्या हम कुछ डिफर पाते हैं कि थीटा आपका ये एंगल है, ये आपका बेस है, और ये साइन का मतलब निष्पत्ति का रेशो है, यानी कि ये लंब यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, और ये आपका हाइपोटेन्स 5 दे रखा है।
तो आपको जनरली फिर आप क्या करोगे कि आपको बेस निकालना पड़ेगा, और बेस जब निकालोगे आप तो आप क्या करोगे कि बेस बराबर रूट हाइपोटेन्स स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये आपका परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्स का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपका 3 स्क्वायर, और ये 5 स्क्वायर आपका 25 माइनस 9 जो आपका 16, और इसका रूट लेंगे तो आपका 4। तो क्या वही पद चल रहे हैं जो आपको पिछली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताए गए। देखिए साइन कॉस टेन, साइन की बात करें तो ये आपको दे ही रखा है। अब हम कॉस की बात करें तो बेस बटे हाइपोटेंस, बेस है आपका 4 बटे हाइपोटेंस है 5। देखिए यहां भी आपका क्या निकल करके आया है 4 बटे 5। अब आगे टेन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बटे बेस 3/4। देखिए ये भी आपका वही निकल करके आया है। अब आप अगली बारी में आप इसको पलटते हैं तो यहां से आप साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5/3, जो आपका कोसेक 5/3 कैलकुलेशन सूत्र से आ चुका है। अब आप क्या करेंगे फिर सेक की बात करेंगे तो सेक आपका क्या होगा, सेक आपका कॉस का प्रतिलोमी होगा, और कॉस आप निकाल करके अभी लाए हैं 4/5, कॉस आप निकाल करके क्या लाए हैं 4/5, और ये पलट करके आपका क्या आ रहा है भाई 5/4। अब रहा आपका कॉट, तो 10 का प्रतिलोमी यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर 4/3, 4/3 में ये पहले आपको सिद्ध कर चुका हूं। तो अब आपको इस फंडे में भी नहीं पढ़ना, आपको सीधा इस तरीके से जो आपको इक्वेशंस बना करके और आप सीधी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब कोण की दिशा बदल जाती है तो उस स्थिति में मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं कि अगर आपके कोण की हाइपोटेन्स की जिस भुजा के साथ कोणीय स्थिति होती है वो बेस होता है। अगर यही कोणीय स्थिति हाइपोटेन्स की इस के साथ हो जाए तो ये बेस हो जाएगा। अब इस अवस्था में जब ये बेस था तो परपेंडिकुलर ये था आपका, लेकिन जब ये कंडीशन आई तो इस स्थिति में आपका बेस ये है, बेस आपका क्या है ये, और अब जो बेस है वो आपका क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी क्वेश्चन का एक उदाहरण लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी, ये आपका कोण थीटा यहां पर है, तो बेस आपका ये हो गया, और
इसके ठीक सामने अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गया। अब आपसे कह देता है कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल ACB इक्वल टू थीटा, देन फाइंड आउट वैल्यू साइन कोसेक टेन। तो अब इससे पहले आपको दो भुजाओं का वैल्यूज दे देगा। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया कि ए बी आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 3 cm और आपको AC आपको दे दिया 5 cm। तो अब आप यहां देखें कि आपकी निष्पत्तियां जैसे साइन, तो साइन के लिए आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, लेकिन बेस हमारा यहां पर हाइपोटेन्यूस आपका 5 है। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस यानी 3/5। तो अभी जस्ट मैंने ऐसा सेम जो है इसी का साइन थीटा बराबर 3/5 दिया था, उसकी सारी निष्पत्तियां निकाली। तो आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन आपको अब यहां क्या कह दिया जाए कि एंगल CAB इक्वल टू थीटा और AB is 3 cm और AC is 5 cm। तो क्या कोई निष्पत्ति आपकी बदलती है? क्योंकि इस स्थिति में मैं सारी निकाल के आपको बताऊंगा। तो देखें आप कि अब आपका बेस ये हो चुका है जो परपेंडिकुलर था। अब ये आपका बेस बन चुका है और बेस आपका यहां AB 3 cm है और हाइपोटेन्यूस जो की त्यों है। अब आपको परपेंडिकुलर साइन के लिए निकालना पड़ेगा, जो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो जो आपका पहले 4 बेस आया था वो अब 4 आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो अब साइन इस अवस्था में थीटा, तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। तो अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब कॉस की बात करें तो यहां भी देखते चले कि कॉस थीटा, जिसे अभी जस्ट मैंने निकाला था कि आपका बेस पहले क्या था? 4 और आपका इस स्थिति में LA/KKA। अब कॉस की स्थिति क्या है? बेस बटे हाइपोटेन्यूस। बेस है आपका अब पहले वाली स्थिति में 4 है और आपका
हाइपोटेंस 5 ही है। लेकिन इस वाली पोजीशन में अब बेस आपका 3 है। अब बेस आपका 3 है, तो cos 3 और बटे परपेंडिकुलर वो की वही है। तो जो आपकी इधर साइन की वैल्यू थी वो कॉस में इंटरचेंज हुई, कोण की दिशा बदलने से। और जो आपकी साइन की वैल्यू थी वो आपकी इधर कॉस में देखने को मिल रही है और उधर साइन में देखने को आपको मिल रही है। आगे देखिए, लास्ट में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बताए थे, तो वहां इसमें बहुत इजी गोइंग आपको हो जाएगा। थोड़ा आप 10 की अगर बात करें तो ये देखें कि 10 का मतलब आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर पहली पोजीशन में, परपेंडिकुलर आपका पहली पोजीशन में 3 है, तो 3 और बेस आपका पहली पोजीशन में 4 है। अब इधर 10 की स्थिति में आए, जब कोण की दिशा बदली तो उस स्थिति में आपका यहां पर 10 अब क्या होगा, तो अब जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन चुका है और जो परपेंडिकुलर था वो आपका बेस बन चुका है। तो अब परपेंडिकुलर आपका 4 और बेस आपका यहां पर 3 हो गया। तो देखिए यहां कोट जैसी स्थिति आ गई है प्रतिलोमी वाली, कि 10 कोट में बदल गया। यहां से बहुत ही लॉजिकल और एक बेहतर ट्रिक जिसे कहेंगे आप, वो इस सीरीज में आपको निकल करके आएगी। अब कोट की बात करें तो कोट इसका उल्टा है, यानी 4/3, और यहां कोट इसका उल्टा है तो 3/4। यहां एक दूसरे चेंज हुए। अब बचा आपका कुसेक जो 1/sin है, तो ये लिखेंगे 5/3 और ये क्या हो जाएगा 5/4 कोसेक थीटा। यहां देखिए टर्म कंडीशंस। अब सेक थीटा जो आपका कोस का, तो यहां पर ये 5/4 और इधर इस कोस का आपका 5/3। तो देखिए अगर बाई मिस्टेक आप कोण को जिस दिशा में बन रहा है उस पर आपने फिगर बनाकर नहीं देखा और जल्दबाजी में आप कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसी गलती कर गए कि बेस को परपेंडिकुलर बना गए और परपेंडिकुलर को बेस बना गए, तो आपकी वैल्यूज ही चेंज हो जाती है। अब आज मैं इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आगे जिस क्वेश्चनों की बात होगी वो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आप
इस प्रकार की निष्पत्तियां, जैसे अब आप निकाल करके होमवर्क में आपको दे रहा हूं, ये सोचिए आप कि कॉस के रूप में, कॉस को कॉस के रूप में, टेन के रूप में, कोट के रूप में, कोसेक के रूप में, सेक के रूप में आप निकाल करके देखेंगे। इसी प्रकार आप टेन को कॉस के रूप में, साइन के रूप में, कोट के रूप में, कोसेक के रूप में निकाल करके देखेंगे। इसी प्रकार आप कोट को साइन, कॉस, सेक, कोसेक इनके आधार पर निकाल के देंगे। इसी प्रकार आप सेक का करना, इसी प्रकार कोसेक का करना, और एक टेबल तैयार करना जैसे मैंने ये की, और एक एक क्वेश्चन इस टाइप का करके जरूर देखना। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें नए, और जो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें हमारी वीडियोज को, जिससे हमें उत्साहवर्धन हो और हम आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ एक बेहतर एजुकेशन की ओर ले जा सकें। धन्यवाद।